हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। माफ़ी चाहूँगा कि मैं कुछ दिन गायब था और उसका रीज़न ये है कि शॉप पर थोड़ा काम था ज़्यादा। इस वजह से मैं अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा था और टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे थे तो मेरा मन नहीं किया वीडियोस बनाने का। वीडियो एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम जाता है यार, तो मेरे वो ना अंदर से ऐसा आ रहा था कि बेकार में कर रहा हूँ ये सब, इससे बढ़िया पढ़ ही लेता हूँ, कम से कम पढ़ तो पाऊँगा सही से। लेकिन फिर मम्मी फोर्स करने लगी और फ्रेंड है वो भी फोर्स करने लगा कि बनाओ। फोर्स नहीं, मतलब कहने लगे कि बनाओ यार, मत छोड़ो। तो बस अगेन स्टार्टेड। टाइम बज चुके हैं भाई रात के 3:18। और इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि कल मंडे है, मतलब आज मंडे है, 3 बज गए तो। और भाई का शॉप पर थोड़ा सा देर में जाएगा वो भाई, तो उसके पास वक्त है, कल देर से उठ सकता है, तो इस वजह से उसने मेरी 2-4 रील्स बनाई है। उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन। यह है हमारे एसएससी सीजन 2024 के 90 दिन की टारगेट सीरीज़ का 11वां दिन। सेकेंड या 11वां दिन। और आज के जो हमारे टारगेट्स होंगे उसके अंदर 2 ही सब्जेक्ट सिर्फ, ठीक है, इंग्लिश और मैथ। 2 ही सब्जेक्ट सिर्फ, इंग्लिश और मैथ। तो इंग्लिश के अंदर हम करने वाले हैं हमारा इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन से रीडिंग, प्लस वहाँ से करेंगे हम वोकैब्स जो भी हमें मिलेंगी उसको रीड कर उसको लिखेंगे कॉपी में और याद करेंगे। साथ में भाई हम करेंगे प्रीवियस जो वोकैब्स हमने लिखी हैं उसको रिवीजन, ठीक। और ग्रामर में हम करेंगे क्लास नंबर 33 नीतू मैम की, जिसके अंदर अभी मैं कर रहा हूँ एडवर्ब, और एडवर्ब शायद से मेरा इस क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से रिवीजन करूँ, ठीक है। और भाई मैथ के अंदर देखें तो मैथ के अंदर अभी हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम स्टार्ट, और अलजेब्रा मेरा ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं अर्थमेटिक तो कर लेता हूँ लेकिन एडवांस जो है ना वो थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एडवांस और एक चैप्टर अर्थमेटिक का ऐसे लेके चलूँ ताकि एडवांस का जो हार्ड पोर्शन है मेरे लिए वो भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूँ, और जो मेरा अर्थमेटिक का ईजी पोर्शन है थोड़ा सा मेरे लिए, तो उसको भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूँ। तो हालांकि नंबर सिस्टम एडवांस में है कि अर्थमेटिक में मुझे नहीं पता, पर ईजी चैप्टर है, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरे कैलकुलेशन में आगे थोड़ा सा ईजी रहेगा, तो मैंने इसलिए नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो इसकी 2 वीडियोज़ देखनी है। साथ में हम करेंगे भाई कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के अंदर जो हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अलजेब्रा के फॉर्मूले और ट्रिपलेट्स। तो बस यही है आज का टारगेट। और ये बस नहीं है क्योंकि मुझे पता है यार बहुत मुश्किल है मेरे लिए टाइम निकालना और इनको करना। खैर स्टार्ट करते हैं। वीडियोज़ लेट आ रही हैं यार, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा तो मन भी नहीं था वीडियोज़ बनाने का, सही बताऊँ तो, लेकिन मम्मी ने कहा कि मत कर, मत कोशिश कर, छोटी बना पर बना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बाय बाय। और बाय बाय क्या, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वोकैब से, और वोकैब के अंदर सबसे पहले हम करेंगे अपनी प्रीवियस वोकैब्स को रिवाइज। वोकैब स्टार्ट करने के बाद भाई मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन से रीडिंग। लेकिन रीडिंग करते वक्त मेरे को बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं लेकिन मेरे को याद नहीं है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार आज रीडिंग स्किप करते हैं और आज सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। वही जो हमारा इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन से रीडिंग करने का प्लान था वो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब हम इंग्लिश की रीडिंग कर रहा हूँ ना, मतलब जब मैं इंग्लिश की रीडिंग कर रहा हूँ इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन से, तो जो मेरे प्रीवियस वर्ड्स जो मैंने लिख रखे हैं वो मेरे को याद नहीं है। जब मैं रीड कर रहा हूँ तो मेरे को दोबारा से उन वर्ड्स को लिखना पड़ रहा है, या यूँ समझ लो कि मेरे को वो याद ही नहीं है वर्ड्स। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे उन वर्ड्स को तरीके से टाइम दे करके याद करना चाहिए, और इस कारण से मैंने आज का अपना इंग्लिश माध्यम वाला जो रीडिंग सेक्शन था वो स्किप कर दिया है। आज का जो रीडिंग होगा हम एटॉमिक हैबिट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मैंने अभी मैंने क्या किया फिलहाल, तो अभी मैंने वर्ड्स याद किए हैं,
जो मैंने प्रीवियस वर्ड्स लिखे थे ना उनको तरीके से लिख कर याद किया और दिखाता हूँ। मेरे को लगती है बहुत मेहनत याद करने में। मैंने लिख के याद किया ये 6 फरवरी, डेट भी लिख रखी है ये। तो मैंने इसको लिख के याद किया वर्ड्स को। टोटल मैंने 20 वर्ड्स याद किए और मैंने इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स लिख लिए सुनाने के लिए, ताकि मेरे को देख सकूँ मेरे को याद है कि नहीं। तो मैं आपको सुनाता हूँ। 5 वर्ड्स जो हैं वो आर से स्टार्ट है। इसके अंदर पहला है रेजिलेंस। तो रेजिलेंस का मतलब होता है हमारा सहन क्षमता जो होती है ना, उसको कहते हैं, मजबूती जो होती है उसको कहते हैं रेजिलेंस। इसके बाद है हमारा रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है हमारा इम्पोर्टेंस। और रेनफोर्स्ड का मतलब होता है हमारा रेनफोर्स्ड का मतलब थोड़ा मतलब याद है यार ऐसे। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है मजबूत करना। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है मजबूत करना। इसके अलावा वही है रिजीम। तो रिजीम का मतलब होता है हमारा यार सारा याद था मेरे को। रिजीम का मतलब होता है व्यवस्था। रिजीम का मतलब होता है व्यवस्था। और एक वर्ड और है जो कि है रिट्रेशन। रिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। रिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन जैसा, ठीक है। और सी से हमारे 4 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हमारा कॉन्टेम्प्ररी, जिसका मतलब होता है समकालीन। और दूसरा वर्ड है हमारा कॉलोनियल, जो होता है अंग्रेजों के टाइम से रिलेटेड होता है ये कॉलोनियल। और तीसरा वर्ड है हमारा कॉन्सीव्ड का मतलब था हमारा क्या, कल्पना करना। और इसके अलावा भाई एक है CHURN। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी मेरे को नहीं पता, मैंने इसको चूरन से याद कर लिया। और इसका मतलब होता है हलचल, ठीक है। और इसके अलावा भाई आई से है एक वर्ड इंटीमेटली। और इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, ठीक है। क्लोजली यानी कि करीब होना, ठीक है, इंटीमेटली। और इसके अलावा भाई एक है फ्रेज इंच क्लोजर टू। इसका मतलब होता है के करीब पहुंचना, ठीक है। और एक वर्ड है ए से, एक मैं दिखा देता हूँ भाई, सिर्फ मैंने फर्स्ट वर्ड्स लिख रखे हैं यहाँ पर, फर्स्ट लेटर। तो ए से हमारा है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है भाई पी से 2 वर्ड है हमारे। पी से एक तो पैक्ट है, जिसका मतलब एग्रीमेंट, ये तो याद ही तक है। दूसरा है हमारा प्रोब। तो प्रोब का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। और इसके बाद क्या था, टी से 3 वर्ड है, बाल बहुत बड़े बड़े हो गए। टी से 3 वर्ड्स हैं। और पहला वर्ड है हमारा टोरेंट्स, जिसका मतलब होता है बौछार। दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है थिएटर्स, जिसका मतलब होता है हमारा एरिना टाइप जो होता है ना, क्षेत्र, कैसे कहूँ, एरिया जो होता है क्षेत्र, उसको कहते हैं थिएटर्स। और इसके अलावा है एक टोरेंट्स हो गया, थिएटर्स हो गया, और क्या था यार, टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है हलचल। टर्मोइल का मतलब होता है हलचल, ठीक है, यानी कि उथल पुथल। तो ये 3 वर्ड्स थे। इसके बाद जी से हमारा गर्गंटोस। गर्गंटोस का मतलब होता है ह्यूज, और कह सकते हो हाँ ह्यूज, विशाल। और बी से हमारा है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब होता है क्षमता। और एक है वी से है हमारा एक फ्रेज है शायद ये, विस अ विस, VIS, विस अ विस। तो इसका मतलब होता है कि करीब होना, हाँ, के संबंध में। विस अ विस मतलब होता है के संबंध में। और एक एस से फ्रेज है स्ट्रीमिंग अटैच्ड। उसका मतलब होता है भाई एग्रीमेंट करना, मतलब ना कोई शर्तें मानना, तो वो होता है स्ट्रीमिंग अटैच्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, स्ट्रिंग्स अटैच्ड मतलब होता है शर्तों के साथ, ठीक है। तो ये मैंने वर्ड्स याद किए हैं। टाइम हो चुका करीब 4:30 से ज़्यादा ही हो गया भाई, 4:45 होने वाले। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा मैथ, और अब वीडियो नहीं बनाऊँगा, रजाई के अंदर घुस करके पढ़ूँगा।
हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी शिरानी कारणी अपनी। तो भाई अभी हमने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश के अंदर अभी एडवर्ब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा इंग्लिश हो चुका है फिनिश, और हम जाएंगे अपने शॉप पर और देखते हैं कब तक फ्री हो पाते हैं शाम को, क्योंकि अभी टारगेट्स रहते हैं अपने मैथ के, बाकी तो हो ही गया। मिलते हैं फिर, चलते हैं अपने शॉप पर। बाय बाय। तो भाई शॉप पर जाने का मेरा प्लान हो गया था कैंसिल, क्योंकि मैंने पापा को फ़ोन किया था पापा मैं आऊँ या नहीं, तो पापा ने कहा कि अभी कोई काम है नहीं तो तू पढ़ ले। तो फिर मैं मैथ स्टार्ट कर देता हूँ, और मैथ के अंदर सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन के अंदर अभी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं डिवाइड करूँगा। हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और अब हम करेंगे डिवाइड। तो अभी मैं डिवाइड के क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक साथ डिवाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। तो भाई मेरा रेड पेन हो चुका है ख़त्म, हमारी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है पूरी, और डिवाइड भी हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस को चेक करने के लिए मैं नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, और देखते हैं कि आज हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। डेली मेरे 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत हो ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे को टेबल सारी आती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भाई आज मेरे 16 में से 13 नंबर आए हैं, 3 क्वेश्चन मेरे आज फिर गलत हो गए। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो भाई हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो चुका है, और आज भी हमारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में 3 गलतियाँ हो गई हैं। पता नहीं क्यों मैं इन नंबर्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे एक आधा फ्रैक्शन हमेशा गलत हो जाते हैं। तो भाई अब हम कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम कर रहे हैं स्क्वायर और क्यूब। तो भाई स्क्वायर और क्यूब के लिए मैं रैंडमली अपने क्रोम पर सर्च करता हूँ रैंडम टेस्ट फॉर स्क्वायर और क्यूब। तो वहाँ पर टेस्ट निकल के आ जाता है, जहाँ पर आपको रैंडम वर्ड्स मिलते हैं, रैंडम नंबर मिलते हैं, और आपको उन नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब लिखने होते हैं। तो मैं ऐसे ही इसका प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि मैं रैंडमली चीज़ों को याद कर सकूँ। तो भाई हमारा टेस्ट हो चुका है पूरा, और अब हम करेंगे अपने अलजेब्रा के फॉर्मूले रीड। तो भाई अलजेब्रा के फॉर्मूले रीड करने के बाद मैं अपने मैथ की क्लासेस लेता हूँ, और मैथ की क्लासेस लेते वक्त मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को अपना फ़ोन ही यूज़ करना पड़ता है क्लासेस लेने के लिए। तो अपने अलजेब्रा के फॉर्मूले याद करने के बाद मैं अपने मैथ की क्लासेस लेता हूँ। हेलो भाई। तो भाई आज के जो हमारे टारगेट्स हैं, 90 दिन की सीरीज़ का 11वां दिन जो था, उसके सारे टारगेट्स हमने कर लिए कंप्लीट, और बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किए टारगेट। इसके अंदर मैंने एक चीज़ चेंज किया था, जो था कि इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन से रीडिंग करनी थी, लेकिन क्योंकि मेरे को उसकी वर्ड मीनिंग्स कहीं कहीं दिक्कत कर रही थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार जो मैंने प्रीवियस वर्ड्स लिखे हैं ना, मुझे पहले उनको याद करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इंग्लिश माध्यम एप्लीकेशन से रीडिंग वाला जो पार्ट था वो स्किप किया, और अपनी एटॉमिक हैबिट जो है ये वाली बुक मैंने पढ़ी आज। तो इसके अलावा भाई मैंने क्लास नंबर 33 नीतू मैम की, जो कि एडवर्ब की थी, वो मैंने देखी है। साथ में वो कैप्स तो रिवीजन करी है, और नंबर सिस्टम की 2 क्लास देखी है, जिसके अंदर अभी आदित्य सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के अंदर हमने अभी क्या क्या पढ़ा है
उसके अंदर हमने पढ़ा है कि यूनिट डिजिट से हम कैसे मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस अगर उसकी पावर में है, मतलब कोई नंबर है अगर वो पावर में है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्लस हमने 0 से लेकर के 9 तक के सभी यूनिट डिजिट को अच्छे से पढ़ लिया है, उसको सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसके अलावा कैलकुलेशन भी हमने कर लिया है और आज के हमारे सारे टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफ़ी टाइम बाद, रीज़न ये है कि आज मेरे को दुकान पे जाना नहीं था, तो इस वजह से मैंने टारगेट्स कर लिए, लेकिन कल साइट पर जाना है। तो मिलते हैं फिर भाई अपने नेक्स्ट डे के टारगेट सीरीज में। बाय बाय, गुड नाइट सबको।